चीज की अति होती है तब तक किसी न किसी रूप में ईश्वर अवतरित होता है। वो कभी स्वयं भगवान बन के प्रकट नहीं होता, ईश्वर ही है। वो किसी धर्म में आप नहीं दिखा पाओगे। ईश्वर ने कहा कि मैं किसी न किसी रूप में आता हूं, कब? जब किसी चीज की अति होती है। आज की अति क्या है इस दुनिया में और कल की अति क्या थी? जब पाप बहुत बढ़ गया था, अधर्म बढ़ा था, तो धर्म का निर्माण करने के लिए एक रूप में हमारे बीच में कौन आए थे? पहले कृष्ण जी आए थे या पहले राम जी आए थे? तो उस समय अत्याचारी कौन था? और वो इतना बड़ा विद्वान और उतना बड़ा ज्ञानी और उतना बड़ा बाहुबली था। वो कहता था मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित संसार में और न दूजा है, शिशु को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। वो दसों दिशाओं पे राज करने वाला वो प्रतापी रावण, उसका भी अहंकार सर्वनाश हो गया। हम लोग कहते हैं कितने पूत कितने नाती? अरे वाह, कितने पूत और कितने नाती? और तार रावण के। अरे वाह, क्या मतलब आपको प्राचीन कहावत पता है। अगर रावण के अंदर कुछ भी था तो क्या था? अभिमान। अभिमान क्या था? अभिमान। जीवन में मैं ये कहना क्यों चाहता हूं, मेरा शुरुआती क्यों होना चाहता है? क्योंकि उनके जैसा प्रकांड योद्धा और विद्वान तब से लेकर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई अवतरित नहीं हुआ। वो एक ऐसा शख्स था जिसके यहाँ सूरज, चांद, चंद्रमा, हवा, तूफान, पानी, जल, वायु सब गुलाम थे। इन्हें इंद्रजीत स्वयं क्या बनता था। उसका भी सर्वनाश हो गया सिर्फ अभिमान करने का। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जो भी अभिमान है, धर्म का है, शिक्षा का है, उम्र का है, समाज का है, जो भी अभिमान है, किसी भी चीज का अभिमान है, इस हाल के बाहर जाने के पहले ये अभिमान यहाँ पे तिलांजलि दे के जाना, इस हाल के अंदर टाल के जाना। उम्मीद कर सकता हूं? यस। क्योंकि ये आपके जीवन का ब्रेकर है, ब्रेकर। आपकी स्पीड में, आपकी गति में एग्जैक्टली ये रोधक है। तो आपको स्मूथली अगर अपना ग्रोथ देना है, अपना स्पीड बढ़ाना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आज के बाद तिलांजलि देना है अभिमान को। एक ही चीज रखना है, स्वाभिमान। करेक्ट? यस सर। दूसरी चीज याद रखना है, अभिमान और स्वाभिमान में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि विनय सर इसका हम वेरिफिकेशन कैसे करें। कुछ लोग सच्चाई के साथ जब बात करते तो कहते हैं बड़ा घमंड है, तो उस इंसान को समझ ही नहीं होती कि अभिमान क्या है और स्वाभिमान क्या है। जिस इंसान को एक फर्क ही ना हो, डेफिनेशन ही नहीं पता, वो क्या डिफाइन करेगा। तो आपको याद रखना है, कबीर दास ने बात कही कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न। कोई भी चीज अगर अति होगी तो वो अच्छा हमारे लिए। तो ईश्वर ने उस वक्त राम को दिया, और जब कुछ युग बीते, कुछ समय बीते, कुछ सदी बीती, कुछ हजारों वर्ष बीते, तो फिर एक राक्षस का प्रकट हुआ, कंस। उसका सर्वनाश करने के लिए कौन आया? सुना नहीं दिया? अरे वाह, कृष्ण जी आए और उस अहम को खत्म कर दिया, सर्वनाश कर दिया उस कंस को। जबकि रिश्ते में कौन था? वो सगा मामा था, सगा मामा। सही है? ब्लड के रिलेशन। लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया? धर्म या अधर्म का? तो हमारे और आपके रिश्ते किसके साथ होने चाहिए? धर्म के साथ होने चाहिए, सच्चाई के साथ होना चाहिए। अधर्मियों का साथ रखना नहीं है, अधर्मियों को अपने साथ लाना भी नहीं है, उनके साथ बड़ा व्यापार करने का सपना देखना भी नहीं। हम सही लोगों को चुनेंगे। और दुनिया में मेरा अपना तजुर्बा है 16 वर्षों का मार्केटिंग का, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हमारे देश की 99% जनता ईमानदार है।
स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है, सर उठाकर चलना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं इन समाजों की स्थिति परिस्थितियों का वो शिकार हो चुका है। राइट, एक टाइम था रावण, फिर एक हुआ कंस, फिर एक टाइम आया बहुत बड़ा भयानक हमारे आपके देश में, वो जानते हैं क्या आया? हाजी, कोरोना नहीं, और बताइए कोई? बेरोजगारी आई, भयानक बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक रूट आया, एक सिस्टम आया, जिसे हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज आपकी जिंदगी में वो दे सकता है जो आपको सऊदी, दुबई, अमेरिका, जापान नहीं दे सकता। जो जिंदगी आज विनय मिश्रा एंड तमाम बड़े लीडर्स जिंदगी जी रहे हैं लग्जरी, वो भी जिंदगी लोगों को फॉरेन में जाके नसीब नहीं होती। उसका कारण है साथियों और अपनों के बीच में रहकर। तो ये आप समझना, ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, ये ना इंसान की बनाई हुई है ना हमारी हुई, क्योंकि ये जब चाहता है तभी कुछ अवतरित होता है। और उन्होंने एक बात कही है और इंसान ने एक बात कही है। इंसान ने कहा है कि इस दुनिया में जब जब किसी भी चीज का बहिष्कार होता है, हेलो, और इस दुनिया में जब किसी भी चीज का आविष्कार होता है, इस दुनिया में जब कोई आविष्कार होता है, तब ये समाज उसका बहिष्कार करता है। और जो शख्स इसे स्वीकार करता है, एक दिन उसी को ये संसार नमस्कार करता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, कि जीवन में याद रखना, जब आप नई ऊंचाई और नए सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो दुनिया आपको रोकेगी, लेकिन ईश्वर ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी धर्म को मानते हो, हर धर्मों में क्या कहा गया कि ऐ मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, और तू वही कर जो मैं चाहता हूं, देख फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो जो ईश्वर चाहता है, जो ऊपर वाला चाहता है, जो नेचर चाहता है, तो क्यों ना मैं उस नेचर का दूत बन जाऊं। और नेचर क्या चाहता है? लोगों में भलाई। हाँ जी, नेचर कहता है, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, क्या कहा है? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। हेलो, और हमने तो तीनों का कसम खाया है कि इसके बगैर तो रात नहीं बीत सकती। अगर ये तीन हमने नहीं किया, जबकि मास्टर ने हमें बचपन में पढ़ाया बहुत था कि बापू के 3 बंदर थे, उनकी 3 संतानें थी, एक कहता था बुरा मत देखो, एक कहता था बुरा मत सुनो, एक कहता था बुरा मत देखो। लेकिन जब हम वाटर पार्क में नहाते हैं और हमारे बगल में कोई लेडीज नहाती है, तो हमारी नजर पता नहीं क्यों बार बार उधर चला जाता है, क्योंकि मास्टर ने पढ़ाया था बुरा मत देखो। लेकिन जो कॉटन के कपड़े पहन रखा है ना उस महिला ने शूट, वो बदन में जाके भीगने की वजह से चिपका हो, तो उसका ध्यान अब नहाने पे नहीं गया, उसका ध्यान उस सूट पर है, उस बदन पर है। ये भावना आप जब अपने अंदर लाते हो, तो आपकी बीवी, आपकी बच्ची, आपकी बहन के लिए दूसरे के अंदर ये भावना ऑटोमेटिक ट्रांसफर करेगा। हम जब युवा होते हैं तो इस तरह से हम किसी की बहन बेटी के साथ बुरी नजर देखते हैं, और जब हम बाप बनते हैं और हमारी बेटी को कोई बुरी नजर देखता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, और हमें भूल जाते हैं कि कल हम भी तो युवा थे, हमने भी तो हरकतें की थी। और अगर आज मेरी बहन या मेरी बेटी के साथ हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यही बोया है, और जो आपने बोया है वो घटना है, वो हो नहीं सकता, नेचर का रूल नहीं है। और जितने भी पेरेंट्स परेशान होते हैं, जितने भी लोग परेशान होते हैं, एक बार अपने उस स्टूडेंट लाइफ में जाके देखें, पुराने अतीत में जाएं, उनको इसका सवाल का जवाब मिले। दोष मत दो किस्मत को, दोष मत दो अपने बच्चों को, दोष मत दो उनके संस्कारों को, दोष देना है
तो अपने कर्मों को दो, क्योंकि ये दुनिया कर्म भूमि है, ये कर्मा है, और यहां पे सिर्फ क्या चलता है? कर्मा। कर्मा, और कर्मा में कहा गया है कि जो बोया है वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। समझ आया? तो जीवन में अगर हमने आम बोया तो बबूल नहीं उगेगा, और बबूल बोया ये मास्टर ने पढ़ाया था, ऐसा लोग। लेकिन आखिर इतनी शरारती है कि वाटर पार्क के वही जाती है, शरारती। और कहीं कोई बेटी ट्राउजर पहन ले, और आजकल ट्राउजर कैसा चल रहा है, डैमेज नाम है उसका, डैमेज, और वो जींस डैमेज हो, स्किन गोरी गोरी दिख रही हो, तो 60 साल का बुजुर्ग भी चश्मा ऐसे लगा के ऐसे करता है, और वो पर्स लिए चली जा रही डैमेज, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपकी आंखें जो उधर जा रही हैं, ये आपकी आंखें जो उधर जा रही हैं, ये क्या हो रही है? क्या कर्मा हो रहा है? और ये कर्मा कल आपके लिए फल रहा है, फूल रहा है, क्योंकि वो कौन रहा है? और सिखाया कौन था? मास्टर साहब ने, हमारे गुरु ने, हमारे टीचर ने। क्या? पूरा मत देखो, आप क्या करने आ जाए हो यहाँ पे? हेल्प मी, सुनाई नहीं दिया? यहाँ बहुत लोग सीखने आए हैं। जीवन में याद रखना, अगर सीखना है तो नौकरी तलाशो, सीखना है तो जॉब ढूंढो, लेकिन अगर आपको जिंदगी में जीतना है तो समझना सीखो। यस। जीवन में अगर आपको जीतना है तो समझना सीखो, और नौकरी ढूंढना है तो सीखना सीखो। चूंकि आपने सुना है कि पाथी क्या बोलते, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ, और 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित। अरे वाह, इंटेलिजेंट लोग। लेकिन हम लोग करते हैं, तुमको देखते हैं मुझे आंख फूट जाती है। मेरे किस्मत फूटे थे जो तुम मुझे मिल गई। हम कहीं बेटी को बात बोलते हैं, कहीं हम बच्चों को बोल देते हैं, तो कहीं हमें पड़ोसी को बोल देते हैं। लेकिन ये पढ़ाई हमारे मास्टर साहब ने स्कूल में कराई थी दोस्तों। यस और नो? उन्होंने कहा था कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय। ये पढ़ाई किया था मास्टर साहब ने हमारे। लेकिन फिर भी हम सुबह कितने रुपए दर्जन केला दिया? 60 रुपए। 40 रुपए चला, आप 60 रुपए, जबकि हमने रेट कहीं पता नहीं किया। सिर्फ इतनी बात के लिए इमीडिएट हम झूठ बोल देते हैं। और हमको मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। इसका मतलब यह है कि सच्चाई से बड़ी दुनिया की कोई तपस्या नहीं धरती पे। हेलो, संसार में आपको भगीरथ की तरह तपस्या नहीं करना, रावण की तरह तपस्या नहीं करना। इस संसार में सच बोलना सीख लो। लेकिन ये तो हमको विरासत में झूठ मिला। हेलो, क्या है जी? विनय मिश्रा है अंकल, देख के बताता हूँ। डैडी, किसी का फोन आकर मुझे बोलो नहीं है अंकल, डैडी नहीं है। तो संस्कार में हमने बच्चे को क्या दिया? और कल बच्चा आपसे कहता, बेटा कहाँ हो? डैडी, मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में आया हूँ, लेकिन घूम रहा है मूवी में, थिएटर में दिख रही है। आपको बर्थडे पार्टी में ले गया, कौन सिखाया उसको झूठ?
आपने तो बोया। और कल वो बेटा इतना स्पेशलिस्ट हो जाता है कि वो आपसे झूठ बोलने लगता है, क्योंकि आपने ही उसे संस्कार दिया, आपने उसे सिखाया। Who's responsible? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किस्मत, भाग्य, माँ बाप, पेरेंट्स। कौन जिम्मेदार है? स्कूल, कॉलेज। हाँ, ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इसी समाज में पले हैं, इसी समाज में बड़े हुए हैं, इसी समाज के साथ रहते हैं, और इन्हीं समाज की हरकतों को देखकर हम काफी राइट हो जाते हैं। क्योंकि विद्वानों ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा, मनुष्य जो है इनका खानदान बंदरों वाला है। हेलो, बायोलॉजी कहती है कि हम लोग किसकी जाति हैं? और बंदर क्या करता है? अगर एक तालाब हो, आपने किस्सा सुना होगा, उसमें पूरी चारों तरफ से जल ही जल हो और आपको एक नींबू की जरूरत हो, और उस तालाब के बीच में नींबू है, लेकिन पानी इतना गहरा है कि आप वहां जा नहीं सकते, लेकिन उस नींबू के पेड़ पे बंदरों का निवास है। और अगर आपको नींबू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग करें, नदी में कूदना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, एक पत्थर उठाया, यूं मारा, बंदर ने, और वो पत्थर गिर गया पानी में, तो उसने कुछ नहीं किया, नींबू तोड़ा, फटाक से मारा। हेलो, आ गया नींबू, तो चाहिए फिर एक पत्थर मारो, नींबू आने वाला। हेलो, समझते हैं हम लोग? इसका मतलब क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोई नींबू है कि पत्थर, लेकिन रिप्लाई वही आएगा जो आप। तो दुनिया के साथ आपका जो नजरिया है, इस बिजनेस में लाने का एटीट्यूड है, उसको बनाने का है या फंसाने का है? ये अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। ये अपने आप से पूछो कि इस बिजनेस में जब आप किसी को लाते हो तो बनाने के लिए लाते हो कि फंसाने के लिए? अगर ये सोच आती है कि आ गया तो मेरे को 500 मिलेगा, तो फंसाने की है। अगर ये सोच है कि अगर ये मेरे साथ आ गया तो इसकी जिंदगी बदलने का ठेका लेता हूं मैं, ये जिंदगी सोच बनाने की है। यहां गर्व होगा, क्या होगा? और जहां पाने की भावना होगी वहां सर्व होगा। देने वाला इंसान कभी किसी को जब 10 रुपया देता है तो शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि गर्वान्वित महसूस करता है। लेकिन पाने वाला इंसान, आप कभी अपने रिश्तेदार के पास जाते हो, हमेशा सर ऊंचा करके जाते हो, लेकिन मुसीबत के वक्त जब 10,000 मांगते हो तो ऐसे करके नहीं मांगते, ऐसे करके मांगते हो। पुपा जी, मौसा जी, बड़ी जरूरत है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी संकट आ गया है, आपकी मदद की जरूरत है, सब झुका के बात करोगे या उठा के करोगे? जरूरत है जीजा जी, मौसा जी, पुपा जी। कभी देखा किसी को? तो आपका नजरिया, आपका ये बिहेवियर, आपका ये एटीट्यूड, आपका ये पोजीशन, मतलब आप जानते सब हो लेकिन करते नहीं हो। तो आज के बाद हम जो आपको लेसन देने वाले हैं, और जब देने वाले हैं तो देने के पहले कुछ पूछने भी है, क्योंकि अगर आपका ये बोतल में पानी भरा है और इसके अंदर में पानी यहां तक भरा है और डालता हूं तो क्या होगी? पानी क्या होगा? ये छलकेगा, अर्थात इसमें जाएगा नहीं, और जो मैं ऊर्जा डालूंगा वो हमारी ऊर्जा वेस्ट होगी, हमारा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो आपके इस भरे हुए दिमाग को पहले खाली करना है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं विद्वान हूं, मुझे सब पता है। ऐसी भावना और ऐसी सोच के लोग इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, ना बड़ा कर पाए, क्योंकि ये तो ज्ञानी, इनको तो सब पता है, इनको सब मालूम है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या कहने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। लेकिन ये जानते तो सब हैं, मानते। अब जिंदगी क्या कहती है दोस्त, कि मुझे मालूम है कि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, मुझे ये भी मालूम है कि ये लकड़ी है, मेरे घर में आग की जरूरत है, खाना पकाना है, और अब ये लकड़ी है, ये चूल्हे में लगाई नहीं जा सकती, ये बहुत मोटी है। लेकिन ये भी मालूम है ये कुल्हाड़ी है, हम चाहे तो इसको चूल्हे के काबिल बना सकते हैं। लेकिन ये मालूम है, लेकिन कुल्हाड़ी का हम इस्तेमाल करते तो जिंदगी में खाना पकेगा क्या? यही हो रहा है आपकी जिंदगी के साथ, यू नो।
शारीरिक रूप से भरे रहे। दिमाग से आज तक इस धरती पर कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जो ये कह दे कि मुझे सब पता है। एक एडवोकेट डॉक्टर नहीं बन सकता, एक डॉक्टर एडवोकेट नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? बनना पड़ेगा तो बन सकता है, लेकिन करना क्या पड़ेगा उसको? तैयारी। यस और नो? लर्निंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो डॉक्टर की डिग्री लेकर गलत नहीं कर सकता, वो गलत की डिग्री लेकर डॉक्टरी नहीं कर सकता। वैसे आपके पिछला जो दिमाग है, पिछला जो आपका एटीट्यूड है, पिछला जो दृष्टिकोण है, पिछला जो बिहेवियर है, पिछला जो काम करने का तरीका है, वो सब आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यानी इस भरे हुए बाटल के अंदर जो पानी है इसे निकालना पड़ेगा। तो उड़ेल सकते हैं, इस पानी को गिरा सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। कैसे विश्वास कर लूं? ये तो मास्टर साहब से भी कहा था कि बिल्कुल साहब बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं देखेंगे साहब। और उन्होंने बताया था असरफियों वाली कहानी कि ऊंटों से जाता था एक लड़का, उसकी मां ने उसको गूंथ के दिया था असरफी। डाकुओं ने पूछा इसमें क्या? तो उसने कहा असरफी। बोला तेरे पास असरफी तो कहीं मिली नहीं। बोला गलत सा। बोला नहीं मेरी मां ने रखा है। बोला किधर? बोला ये मेरी सदरी में। बोला कितना? बोली 7 असरफियां। निकाला 7 असरफी। बोला अरे सबने तो छुपाने की कोशिश की, तू बता दिया, हम लोगों को तो पता नहीं था, तो क्यों बता? बोली मेरी मां ने कहा है। बेटा कभी तो झूठ मत बोलना। उन डाकुओं ने उस दिन से अपना डाकू बनकर इसका प्रोफेशन छोड़ा। करे ईश्वर तो हमको रोज प्रेरित करता है झूठ मत बोलो, रोज पढ़ा लिखा हूं मैं, हमें धर्म और शास्त्रों में बताया जाता है। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की बात मानकर असरफी को वैल्यू नहीं, मां को वैल्यू दिया। इस तरह दोस्तों आप दुनिया को नहीं अपनी जिंदगी को वैल्यू देना सीख जाओ। 100% यू कैन डू इट, यू कैन